दूसरों के नाम रूप को न देख, दूसरी सब सांसारिक बातें छोड़कर अपने अवगुणों को निकालने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की, अपनी दृष्टि और स्वभाव को पवित्र और सुखकारी बनाने की, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अमृत वेले की मदद अर्थात विश्व की आत्माओं और प्रकृति की सेवा के लिए याद में रहना। याद में रहने से स्वतः ही चारों तरफ की आत्माओं की, तत्वों की और वायुमंडल की सेवा होती रहती है। अमृत वेले श्रीमत की पालना अर्थात उठकर मिलन मनाकर आत्मा को रिचार्ज करने की, शक्तियां लेने की, स्मृति को पक्का करने की, दिनचर्या को सेट करने की श्रीमत है। अगर करते हैं तो श्रीमत को पालन करते हैं। जितना मदद और श्रीमत का पालन करेंगे, परमात्मा कहते हैं उतना स्मृति को शक्तिशाली बनाने वाले स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानने की समझ दे रहे हैं परमात्मा और उसी प्रमाण समय को पहचान कर चलने को कह रहे हैं, तभी सहज ही सर्व प्राप्ति कर सकेंगे। अमृत वेले के समय की वैल्यू को नहीं समझते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है। जो अमृत वेले के महत्व को समझकर चलते हैं उनका हर कर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। स्मृति को शक्तिशाली बनाने के लिए अमृत वेले का समय भी उपयुक्त है, क्योंकि विशेष साइलेंस का वातावरण होता है। तमो प्रधानता इस समय निद्रा अवस्था में होती है, क्योंकि इस समय मेजॉरिटी मनुष्य आत्माएं गहरी नींद में सो रही होती हैं। ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रहना भी माया से बचने का साधन है। परमात्मा की याद और बिना स्वार्थ सेवा कर जो मायाजीत बनते हैं वे फिर कभी भी हार नहीं खाते हैं, सदा विजयी बनते हैं। याद और निस्वार्थ सेवा उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाती हैं, जो सहज ही माया पर जीत पहनने में मददगार बन जाती हैं। माया को देख वे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। परमात्मा आकर समझाते हैं कि देह अभिमान, नाम रूप का आकर्षण, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती इत्यादि बीमारियां हैं और कलयुग में आत्माएं इन बीमारियों से पीड़ित हैं। परमात्मा इन बीमारियों से छुड़ाने आए हैं। रोज आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप और स्वधर्म की स्मृति दिलाकर फिर से आत्मनिर्भर बना रहे हैं और उनके नाम रूप में नहीं फंसने को कहते हैं। शरीर विनाशी है, शरीर का नाम और रूप भी विनाशी है। इस समय ये मृग तृष्णा बना हुआ है, जिसमें आत्माएं फंसती हैं और फिर फंसकर पछताती भी हैं, दुखी होती हैं। नाम रूप को देखकर छोटे बड़े विकार उत्पन्न होते हैं और परमात्मा नफरत, ईर्ष्या, दुश्मनी की भावनाएं मिटाकर फिर आत्मा भाई भाई की एकता, सुख, प्रेम की विशेषताओं को धारण कराने आए हैं। इसलिए कहते हैं कि वायदा करो कि बहुत बहुत मीठा बनना है, अर्थात फिर से आत्मा के स्वरूप और स्वधर्म में लौटना है। फिर से सतोगुणी बनना है, अर्थात पवित्र, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान स्वरूप बनना है। आत्मा के स्वधर्म में रहकर देखेंगे तो सुख की, प्यार की दृष्टि से सभी को एक समान देख सकेंगे। शरीर में रहते विस्मृत हुए हैं, अब शरीर में रहते हुए हमें स्मृति स्वरूप बनना है। परमात्मा से योग की सिद्धि है स्व परिवर्तन। देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना, पक्का योगी बनना है। शंकर ब्रह्मा के पक्के योगी का सिद्धि स्वरूप है। पक्का योगी बनना मना सारी कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाएं, जरा भी कोई चंचलता ना हो, थोड़ा भी कहीं किसी भी देहधारी की तरफ कोई आकर्षण न हो। समय प्रमाण अब आत्माओं की अवस्था 84 जन्मों के बाद वाणी से परे जाने की है, अर्थात घर वापस जाने की है। इसलिए परमात्मा स्मृति दिला रहे हैं कि अब जवान नहीं हो, अर्थात संपूर्ण पवित्र नहीं हो। सतो प्रधानता की शक्ति को वाणी से परे रहकर फिर से धारण करना है। संपूर्ण पवित्र होकर वापस घर जाकर सतो प्रधान स्वर्ग में आना है। भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्माओं को छुड़ाने के लिए परमात्मा सर्व संबंध से हाजिर हैं।
जिनमें एक संबंध साजन का भी है। जो श्रीमत पर चल समान बनती हैं वो आत्माएं सजनी बनती हैं। आत्मा रूपी सजनियों को परमात्मा कहते हैं, जाग सजनिया जाग, नवयुग अर्थात सतयुग आया की आया। जागना अर्थात आत्म अभिमानी बनना। जितना परमात्मा द्वारा बताए गए सत्य का विचार सागर मंथन करेंगे उतना खुशी बढ़ती जाएगी। 5000 वर्ष पहले भी हमने ये बातें सुनी हैं, परंतु हर बार सुनते नहीं लगती है, क्योंकि ड्रामा 5000 वर्ष का है। और आत्मा अगर परमात्मा से मिलने से पहले 83 शरीर छोड़ती और लेती है, और द्वापर युग से 63 बार शरीर लेती है और छोड़ती है, तो आत्मा की शक्ति घटती है और वो पुराना सब भूलती ही जाती है। यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाती है कि वो आत्मा है। अभी फिर से 84वें जन्म में परमात्मा उन्हीं बातों को सुनाते हैं ताकि हम नई दुनिया का वर्षा ले सके। ज्ञान का चिंतन करना, स्वदर्शन चक्र घुमाना माना ज्ञान डांस करना। याद में रहने की मेहनत और अटेंशन निरंतर रखना है, क्योंकि याद में नहीं रहने से विस्मृत हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, फेल हो जाते हैं। काम विकार से बचाओ, याद में रहने से और किसी के भी नाम रूप के प्रभाव में नहीं आने से होता है। आत्मा समझना है, खुद को और औरों को भी आत्मा रूप में देखना है। इस समय है समझने का, क्योंकि सत्य को समझकर शरीर में रहते हुए अशरीरी बनना है। समझना है कि हम आत्माएं बिना शरीर के आए थे और बिना शरीर के जाना है। शरीर से डिटैच होना है, शरीर में रहते शरीर के भाग को तोड़ देना है। परमात्मा सावधान करते हैं कि नाम रूप बीमारी है, लेकिन फिर भी कोई इस सत्य को नहीं समझते हैं। इसलिए परमात्मा पुनः समझा रहे हैं कि ये गुप्त बीमारी है और बुझी हुई आत्मा की ज्योत को जगाते हैं। मनुष्यों की खुद की ज्योत बुझी हुई है, इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके लिए दीपक जगाते हैं। सोचते हैं जाने वाले को अंधियारा ना हो। जब तक समझ नहीं मिलती है तब तक ऐसा सोचते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा को तो देर ही नहीं लगती कहीं जाने में। सिर्फ परमधाम वापस घर नहीं जा सकती है, क्योंकि पवित्र नहीं है। बाकी धरा पर विश्व के किसी भी कोने में जा सकती हैं। उसे स्थूल दीपकों की जरूरत नहीं है। अभी आत्मा को सत्य की स्मृति दिलाकर परमात्मा जगाते हैं। बेहद के पिता परमात्मा को कोई जानते नहीं है, लेकिन मानते सब है। लाइट का कोई भी विरोध नहीं करते हैं। कृष्ण को विश्व की सर्वात्माएं नहीं मानती हैं। जिन्हें सब मानते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। बेहद के पिता परमात्मा स्वर्ग के रचता है। कहते हैं स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, समय थोड़ा है, इसलिए कुछ भी कल पर नहीं छोड़ो। 21 जन्म के लिए दुख दूर होने हैं और घनेरे सुख मिलने हैं। योग की प्रारब्ध से, योग से हेल्थ मिलती है, इसलिए खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। बिना पुरुषार्थ किए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस नहीं मिलती। परमात्मा विधि बताते हैं, पुरुषार्थ कमाई हमें करनी है। स्मृति में रखना है कि पवित्र रहकर दुख दूर करने वाले परमात्मा को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। किसी भी चीज की कामना करना काम विकार का हिस्सा है, इसलिए हमें चेक भी करते रहना है कि काम विकार हमें धोखा न दे, चंचलता बिल्कुल नहीं हो। याद आत्मा की अवस्था को रिन्यू करती है, इसलिए वाणी से परे जाने के इस समय में भी आत्मा पुनः सशक्त अनुभव करती है जब याद में रहती है। वाणी से परे जाने के इस समय में भी पुनः जवान अनुभव करती है जब याद में रहती है। याद मीठा बना देगी और अंतर भी अनुभव होगा कि कड़वे से मीठा बन गए हैं। परमात्मा प्रेम के सागर है। उनके साथ योग लगाएंगे तो उनकी विशेषताओं का प्रभाव भी हम पर आएगा। उनके संग का रंग भी हमें लग जाएगा। हम भी मीठे बन जाएंगे। सभी के प्रति रूहानी शुद्ध प्यार की दृष्टि रहेगी। किसी को दुख नहीं देंगे। दुख देंगे
तो परमात्मा कहते हैं दुखी होकर मरेंगे। रूह के स्वधर्म के विपरीत किसी के साथ व्यवहार करना अर्थात दुख देना। सुख देने में पवित्रता जरूर हो, ये हमें ध्यान रखना है। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, बसंत भी हैं, अर्थात अमूल्य ज्ञान रत्नों से सभी की झोली भरते हैं। हम आत्माओं को भी कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, ज्ञान रत्नों को धारण कर आत्मिक स्थिति में रहकर ईश्वरीय सेवा करने वाले बसंत बनो। ज्ञान रत्न धारण करने से रूप बसंत बनते हैं। शंकर परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा से भरपूर होते हैं, बाप समान बनते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला देते हैं। झोली सिर्फ परमात्मा ही भर सकते हैं सबकी, और कोई नहीं भर सकता। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छा रतन मन मना भव है। मन परमात्मा में लगा हुआ हो तो वर्षा मिलता है। इस रतन को धारण कर औरों को देना है। सेवा फलीभूत होगी जब हम ज्ञान को धारण कर सेवा करेंगे। धारण कर खुद के प्रति कल्याणकारी बनना है, फिर औरों को भी सेवा कर उनके कल्याण के भी निमित्त बनना है। परमात्मा से आत्माओं को जोड़ना अर्थात जीवन दान करना, यही उत्तम सेवा है। ज्ञान दान सर्वोत्तम दान है। पतितों को पावन बनाने वाले परमात्मा है। 5 तत्व किसी को पावन नहीं बनाते हैं, इसलिए उनकी वंदना या पूजन नहीं करना होता है, लेकिन जीवन जीने में वे हमारे संगी साथी हैं, सहयोगी हैं, इसलिए उनका धन्यवाद जरूर करना है और पवित्र, शांत, सकारात्मक, शक्तिशाली, सुख, प्रेम, आनंद स्वरूप रहकर सुख देना है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं, विकारी बनते हैं, तो प्रकृति को भी तमोप्रधान बना देते हैं। तब प्रकृति नाखुश होती है और अंत में तमोप्रधानता को, देह अभिमान को विनाश करने में मददगार बनती है। मनुष्य तो विकार से पैदा होते हैं, देह अभिमानी होते हैं, पतित होते हैं, इसलिए मनुष्यों की पूजा करना, विनाशी शरीर को पूजना माना भूत पूजा करना। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लक्ष्य की याद दिलाता है, बाकी भक्ति मार्ग की तरह पूजा करने के लिए नहीं है। याद हमें सिर्फ एक परमात्मा को करना है जो सबको ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। हमें खुद को खुद ही चेक कर राइटियस मार्ग पर चलना है। अवगुणों को निकाल कर निर्विकारी बनना है। एक परमात्मा की सच्ची मत पर चलना है और मन वचन कर्म से पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर चलकर डबल नॉन वायलेंस बनने वाले अर्थात काम क्रोध के विकार की हिंसा को छोड़ने वाले ही विश्व की बादशाही लेते हैं। हिंसा करने वाले बाहुबल से कुछ भी नहीं ले पाते हैं। ड्रामा के अंत में पूरा इंसाफ होता है। जो भारत को लूट कर जाते हैं वे अभी लोन के रूप में रिटर्न कर रहे हैं। सोचते हैं वापस मिल जाएगा, परंतु परमात्मा कहते हैं कि जब भारत से छीना हुआ धन लोन के रूप में पूरा वापस आ जाएगा तो विनाश शुरू हो जाएगा। अभी लगता है कि भारत पर कर्ज है, लेकिन परमात्मा कहते हैं जो लिया है वही वापस कर रहे हैं, फिर आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर लेंगे। जो अभी अहिंसक बनते हैं, याद में रहने वाले सच्चे प्रीत बुद्धि पांडव बनते हैं, वे ही विश्व की बादशाही के हकदार बनते हैं। परमात्मा कहते हैं इतने घनेरे सुख की बादशाही है, इसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ से और याद में रहने से तंग नहीं होना चाहिए, बल्कि मनमना भव और मध्याजी भव के मंत्र को स्मृति में रखकर उत्तम याद और उत्तम पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना चाहिए। ओम शांति।